गोविंद सिंह डोटासरा साहब जो है पीसीसी चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। आशीष में रोकूंगा आपको। डोटासरा साहब, पहले आपके यहाँ पर छापा कार्रवाई, ईडी का एक्शन, और अब उदयलाल आंजना के यहाँ पर पहुंच गई है इनकम टैक्स की टीम। क्या रिएक्शन है आपका डोटासरा साहब? आप देखिए, आईटी उदयलाल आंजना के नहीं पहुंचेगी, हमारे भी दोबारा आएगी, उनके ईडी भी जाएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हथियार ही चुनाव लड़ने का यही है, आईटी और ईडी। इसलिए सबके जाएंगे। ये जो जो लोग कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, मजबूत नेता हैं, जो पार्टी के लिए मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, उनके सबको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। इनके अलावा इनके पास है भी कुछ नहीं। डोटासरा साहब, पिछली बार निम्बाहेड़ा से जीत कर आए थे चांदना जी। अब ऐसे में यहाँ पर जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, ये क्या माना जाए कि जहां जहां पर बीजेपी कमजोर नजर आ रही वहां पर ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है? 100% कमजोर ही नहीं, सारे प्रमुख नेताओं को डिस्टर्ब करेंगे। होना जाना कुछ नहीं है, मिलना उनको कुछ नहीं है, कार्रवाई इनको कुछ नहीं करनी है। केवल और केवल इनका ध्यान डाइवर्ट करो, इनको परेशान करो, इनको इंगेज करके रखो दूसरे कामों में, जिससे वो जनता के बीच में नहीं जा सके, चुनाव ढंग से नहीं लड़ सके। इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में। मैं आपको बता दूं, और भी लोगों के आएंगे, आप देखना सुबह शाम में। तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं डोटासरा साहब के आने वाले ईडी और आईटी के रथ चालू हो चुके हैं। हाँ, और वो सभी जिलों में जाएंगे, बहुत सी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये 1 महीने ये तांडव नृत्य इनका चलता रहेगा। नहीं तो इससे हासिल क्या हो रहा है? इनसे हासिल हो रहा है ना, ये चेष्टा कर रहे हैं डराने की, धमकाने की, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इनकी मोदी जी और अमित शाह जी संतुष्ट नहीं है, उनको डरा डरा के चुप कर रखा है ना। आप बताओ ना, बोल रहा है कोई इनमें से? ऐसा कोई रामराज्य थोड़ी है जो मोदी जी और अमित शाह जी से सब खुश हैं, बट सारे डरे हुए लोग हैं। नहीं तो डरे हुए लोग डोटासरा साहब डराने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपके यहाँ पर जब छापा हुआ, आप पूरा दिन उसमें इन्वॉल्व रहे, हमने देखा, हमने एक एक खबर दिखाई। क्या हासिल हुआ आपके यहाँ से उनको? क्या हासिल हुआ? नील, सीजर नील। मेरा एक मोबाइल ले गए हैं और बाकी मेरे से कोई बात ही नहीं की। जब आप पेपर लीक के लिए आ रहे हो, तो पेपर लीक के केस में अगर मेरे यहाँ सर्च कर रहे हो, तो आप मेरे से बयान तो ले हो। पेपर लीक में अगर मेरी कोई संलिप्तता है, मेरे लिए किसी ने कुछ कहा हो, या आपके पास कोई सबूत हो, तभी तो आप आओगे। मर्जी है जिसके थोड़ी चले जाओगे आप, लेकिन मर्जी है जैसे जा रहे हैं आप देखिए। डोटासरा जी देखिए, आंजना साहब तो चलिए एक व्यवसायी भी हैं, उनके यहाँ पर छापा पड़ा है, इनकम टैक्स पहुंचा है। आप तो कोई व्यवसायी भी नहीं है, आप तो एक सामान्य नेता, कार्यकर्ता थोड़ी है। हाँ, 30 साल से हैं आंजना साहब, 40 साल से व्यापार कर रहे हैं। तो ये अभी क्यों आए इस 1 महीने में? 9 आचार संहिता लगने के बाद में कैसे आए आप बताइए? और मेरे यहाँ ये किस लिए आए भाई? 3 दिन पहले क्यों आए? ये तो 2.5 साल पुराना केस है, और 200 लोगों को जेल में हमारी एसओजी ने डाल रखा है। इन्होंने भी उनको सबको इंट्रोगेट किया है। तो आप बताइए मेरे यहाँ फिर ये 2 दिन पहले कैसे आए? और ये एक और बता दूं मैं आपको जी, आईटी हो चाहे ईडी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने सुभाष मेहरिया जी, वो 5 दिन पहले से कह रहे हैं कि 2 दिन रुक जाओ, छापा पड़ रहा है, 2 दिन रुक जाओ, चुनाव अपना बन जाएगा, 2 दिन रुक जाओ। क्या बात है, क्या तमाशा लगा रखा है? ये जाते हैं, इसको डराना है, इसके यहाँ एजेंसियों को भेजना है, वो इनके साथ गाड़ी में रवाना कर देते हैं, आगे आगे ये आ जाते हैं, पीछे पीछे वो आ जाते हैं। ये हालात बना रखा है इस देश में। अघोषित आपातकाल है, मैं बता रहा हूँ। तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग आप कह रहे हैं, अगर हम सीधे सीधे समझ लें आपकी पूरी बात को? 100%। तो मतलब आप लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है चुनाव से पहले, क्योंकि आप लोग मजबूत नजर आ रहे हैं चुनाव में? हमारा मनोबल इनसे नहीं टूटेगा। हमारा मनोबल इतना मजबूत है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं, उस विचारधारा से बंधे हुए जिसने अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त कराया था। ये हमारा क्या मनोबल टेस्ट कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो जो मैसेज जा रहा है प्रदेश में, क्योंकि देखिए अब चुनाव बहुत नजदीक है सर, और चुनाव में जो मैसेज जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आपके तमाम बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग यू ये भ्रष्टाचारी है, ये बात कही जा रही बार बार। अब ऐसे में आप लोगों के ऊपर इतने बड़े डेलीगेशन, मैसेज क्या जा रहा है प्रदेश में? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये परसेप्शन बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, और उसी षड्यंत्र के तहत ये सब तरीके की कार्रवाइयां कर रहे हैं।
क्योंकि हमने देखा कि इसमें तो मुख्यमंत्री साहब के जो सुपुत्र हैं वैभव जी, उनको भी घसीटा गया। हाँ बताओ, 12 साल पहले का मामला, इनको कुछ करना था तो कर लेते ना, कौन मना है। लेकिन आप मुख्यमंत्री का ध्यान हटाओ, गोविंद डोटासरा का ध्यान हटाओ, अंजना का ध्यान हटाओ, अभी 2, 4, 5, 10 के और आएंगे, आप देखना। सुबह शाम में टीमें तैयार हैं। एक नाम की चर्चा मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा डोटासरा साहब, अगर आपने वक्त दिया तो। किरोड़ी लाल मीणा जी की भूमिका क्या देखते हैं आप? क्या है किरोड़ी लाल जी मीणा, बताओ। है किरोड़ी लाल जी मीणा ने इस राजनीति को जितना गंदा किया है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो किरोड़ी लाल जी मीणा ने जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पर शुरू की है, जिस प्रकार से हर किसी पे आरोप लगा देना, हर किसी पे जा करके बैठ जाना, इस लोकर को खोलो, जाके ईडी के ऑफिस में बैठ जाना, इनकम टैक्स के ऑफिस में बैठ जाना, एसओजी के ऑफिस में। ये इसलिए चुना था क्या इनको जनता की सेवा करने के लिए चुना है? ये काम तो जो प्रीमियर एजेंसियां हैं वो अपना काम अपने हिसाब से करें। हमको एमएलए और एमपी इसलिए थोड़ी चुना जाता है कि हम जाके मुखबिरियां करें, इधर उधर करें, झूठे केसों में लोगों को फंसाएं, एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को डराएं। इसलिए थोड़ी हमको जनप्रतिनिधि चुना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि हुड्डा साहब का भी प्रतिक्रिया मैंने सुनी थी, जब उनके यहाँ पर छापा पड़ा था तो उन्होंने सीधे तौर पर नाम लिया था कि मेरे यहाँ पर छापा पड़वाया है किरोड़ी लाल मीणा ने। तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, किरोड़ी लाल मीणा ने मेरे लिए झूठी शिकायत की 2.5 साल पहले जी, बेवजह बदनाम करने की कुचेष्टा की गई। आज राजेंद्र जी राठौड़ और सुभाष जी महरिया दिल्ली जाकर के किस ऑफिस में मिल रहे हैं, किसके लिए क्या कह रहे हैं, जल्दी करो, नॉमिनेशन के बाद में ठीक नहीं रहेगा। तो जो स्थितियां बनी हुई हैं वो सबके सामने, और आप जैसे जो अच्छे लोग हैं इस बात को इस तरीके से ले रहे हैं, सही सत्य को दिखा रहे हैं, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस युग में कि आप भी हमारी तरह डर नहीं रहे हो। डरने का तो कोई सवाल भी नहीं है सर। और जाहिर तौर पर देखिए एक प्रकार से ताबड़तोड़ एक गुच्छे में हम देख रहे हैं सिलसिलेवार छापे पड़े हैं। अब किसी प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पर छापा पड़ना, वो भी चुनाव से ठीक 20-25 दिन पहले, जाहिर तौर पर सवाल तो उठने बनते हैं यहाँ पर। सर इनको ये है कि इनको डिस्टर्ब कर दो जिसे पूरे प्रदेश में नहीं जा सके। राजेंद्र राठौड़ साहब के लिए मैंने कहा था कि ये चूरू से नहीं लड़ेंगे, और देख लो चले गए। और अब कि ये तारानगर नहीं आ जाए प्रचार करने के लिए, यही तो चल रहा है। और क्या चल रहा है बताओ? तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है। आप लोग तो मजबूती के साथ दिखाई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज नहीं कभी नहीं पड़ेगा। ऐसे डरपोक और कायर जो लोग हैं ना, उनसे हम डरने वाले हैं ही नहीं। कोई नहीं डर रहा है, इनको गलतफहमी है। नहीं, बड़ी चीजें परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है ना डोटासरा साहब, बात उस पे आ जाती है। जान रही है ना, 2.5-3 साल से जो केस बना हुआ है उसमें ये चुनाव के 20 दिन पहले कैसे आ रहे हैं? तो मतलब जनता भी तो समझ ही रही होगी मेरे हिसाब से तो कि चुनाव से 20-25 दिन पहले छापे। एक अखबार ने वो सर्वे कराया था, उसमें 67% जो मैं पढ़ रहा था मॉर्निंग में भास्कर में, 67% लोग कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर के इनको धमकाने का काम किया जा रहा है। तो पब्लिक का मूड आ गया ना, मूड जो आप कह रहे हो वही बात है। परसेप्शन बनाना चाहते हैं लेकिन बनेगा नहीं।